बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, माल एवं सेवा कर के लाभ। माल एवं सेवा कर का लागू होना संपूर्ण देश के लिए एक सुखद स्थिति है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ढांचे में यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके लाभों के कारण ही विश्व के अनेक देशों ने लगभग 60 वर्ष पूर्व ही इसे अपना लिया था और अब तक लगभग 160 से अधिक देश इसे अपना चुके हैं। हमारे देश में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से इसे अपनाने और लागू करने के वर्ष की घोषणा के बावजूद इसके वास्तव में लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय लग गया। केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों आदि द्वारा एक साथ मांग की गई। इसका मतलब मांग इसलिए की गई क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है देश की व्यवस्था के लिए। कर व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, इसलिए सभी ने इसकी मांग की थी। इसका लाभ सभी को मिलेगा, सरकार को, उद्योगों को, व्यापार जगत को और उपभोक्ताओं को, सभी को इसके लाभ प्राप्त होंगे। जीएसटी लागू होने से माल और सेवाओं की लागत में कमी आएगी, आर्थिक विकास में तेज गति से वृद्धि होगी, वस्तुएं, सेवाएं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन का सामना करने के लिए मजबूत बनेंगे। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होंगे। जीएसटी लागू होने पर पहला लाभ हमें प्राप्त होगा, कर पर कर लगने के बुरे प्रभावों में कमी आएगी। जीएसटी लागू होने से पूर्व देश में केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। उनमें से अनेक करों के संबंध में कर जमा का लाभ नहीं मिलता था। वे वस्तु की लागत में सम्मिलित कर लिए जाते थे। जब इन वस्तुओं की बिक्री पर कर वसूल किया जाता था तो पहले चुकाए गए कर पर भी कर की गणना की जाती थी। इस प्रकार उपभोक्ताओं को करों का भार अधिक वहन करना पड़ता था। परंतु जीएसटी में आपूर्ति के हर स्तर पर कर जमा का लाभ मिलता है। इस कारण कर पर कर की गणना नहीं होती, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है, कर पर कर की गणना नहीं होती है, केवल वैल्यू एडिशन पर अतिरिक्त कर लग जाता है। जीएसटी का दूसरा लाभ है अनेक करों और दोहरे करारोपण की समाप्ति। हमारे देश में केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। वस्तु निर्माण पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था। उस माल को दूसरे राज्य में भेजने पर केंद्रीय बिक्री कर, दूसरे राज्य में उसे विक्रय करने पर राज्य वेट, स्टेट वेट। इसके अलावा परिवहन भाड़े पर सेवा कर, शहर में माल के प्रवेश पर चुंगी कर, प्रवेश कर लगता था जिसे चुंगी बोलते थे। ये इस तरह के कर लगते थे। माल एवं सेवा कर में लगभग इन सभी करों को सम्मिलित कर लिया गया है। अब केवल एक ही प्रकार का टैक्स लगता है, माल एवं सेवा कर, जीएसटी, एक ही टैक्स लगाया जाता है। तीसरा लाभ है एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। संपूर्ण देश में एक समान कर की दर तथा एक समान प्रक्रिया होने के कारण व्यापार में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। संपूर्ण देश में एक बाजार जैसा माहौल बनेगा। राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों की दर, प्रक्रिया आदि में विभिन्नता होने के कारण व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती थी पहले, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इस तरह की बाधाएं दूर हो जाएगी। जीएसटी का चौथा लाभ होगा उत्पादों का प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में अधिक सक्षम होना। माल एवं सेवा कर के अपनाने से एक तरफ तो कर का बोझ कम होने के कारण माल का मूल्य घटना संभव होगा। इसके साथ ही नौकरशाही, लाल फीताशाही आदि समस्याओं में कमी आने के कारण अप्रत्यक्ष कर से उत्पादन लागतों में कमी आएगी। इस तरह वस्तुओं की कीमतें कम होगी। हमारे देश में निर्मित माल एवं सेवाएं
विदेशी माल एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएगी। विदेशी बाज़ारों में हमारा माल महंगा होने के कारण हमें विदेशी बाज़ार में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलते हैं, हम विदेशी बाज़ार में कोई अपना माल नहीं बेच सकते हैं। तो जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की कीमतें कम होगी, उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिससे हम विदेशी बाज़ार में कंपटीशन में अपना माल बेच पाएंगे। जीएसटी से 5वां लाभ होगा उपभोक्ता अथवा सामान्य जनता के कुल कर भार में कमी आएगी। प्रत्येक अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर को व्यापारी उपभोक्ताओं पर आगे टाल देते हैं। पहले की जो कर प्रणाली थी उसमें उपभोक्ताओं को केवल बिक्री कर जो लास्ट में जो लगाते थे व्यापारी, उसका पता पड़ता था कि उसका कितना भुगतान किया बिक्री कर का, लेकिन उससे पूर्व अलग अलग स्टेज पे कितने कर जोड़े गए हैं, लागत में कितने कर जुड़ चुके हैं, उसका उसे पता नहीं चलता था। अब जीएसटी जो लगा है, वो जीएसटी फाइनल रेट में ऐड हो गया है और उपभोक्ताओं को पता लगेगा कि इतना जीएसटी मैंने टैक्स दिया है, वो टैक्स दिया है। देखने में जीएसटी की दर थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन पहले जो अलग अलग टैक्स लगते थे, उपभोक्ता जो अलग अलग टैक्स चुकाते थे, उससे कम टैक्स अब जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें चुकाना पड़ेगा और उसे पता भी रहेगा कि उसने कितना टैक्स दिया है। क्योंकि पहले के समय ऐसा होता था कि लास्ट में जो बिक्री कर लगता था वो उसे पता होता था ये बिक्री के रूप में लगा है, क्योंकि उससे पहले अलग अलग स्टेज पे कितना कर उसमें ऐड हो चुका है और कर पे जो कर लग चुका है उसकी उसे जानकारी नहीं होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि अब जीएसटी में उसे कम कर देना पड़ेगा। जीएसटी के कारण सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। ये एक अलग लाभ होगा जीएसटी का कि सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। सरकारी राजस्व में वृद्धि का कारण यह होगा कि एक तो कर का दायरा विस्तृत होगा। जो सेवाएं वस्तुएं कर के दायरे में अभी तक नहीं थी, उनके कर के दायरे में आने से सरकार को राजस्व अधिक प्राप्त होगा और देशी विदेशी मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन अधिक होगा, सेवाओं की आपूर्ति अधिक की जाएगी। उन पे जो जीएसटी प्राप्त होगा वो राजस्व में वृद्धि करेगा। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि करेगा और कई प्रकार की कर की चोरी की जो समस्या थी उसमें भी कमी आएगी। इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। जीएसटी लागू करने से 7वां जो लाभ प्राप्त होगा वो ये है करों का प्रशासन सुगम होना। जीएसटी एक पारदर्शिता को शामिल करते हुए लागू किया गया है। यह इसमें पारदर्शी सारी व्यवस्थाएं हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इसमें उपयोग किया जाएगा। तो जब पारदर्शिता इसमें है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बिल बनाने में, रिटर्न दाखिल करने आदि में प्रयोग किया जाएगा, तो एक तरफ तो कर का प्रशासन आसान होगा और लागतों में कमी आएगी। कर अधिकारियों और जो व्यापारियों के मध्य अधिक व्यक्तिगत संपर्क में कमी आने से कर अनुपालना बढ़ेगी इससे। और स्वकर निर्धारण प्रणाली, सेल्फ असेसमेंट जो प्रणाली है, उसको लागू करने से भी कर का प्रशासन सुगम होगा।